आई किचन से आवाज़ चिकन कुकड़ू कू, मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। बड़ी गजब की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी। जी हाँ, मैं जो ऑनलाइन आप स्विगी जोमेटो से चीज़ें मंगाते रहते हो, तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं। उससे आप खाना मंगाते हो, फूड मंगाते हो, और बड़ी गजब की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी, 2 मिनट रुक सकते हो, मैगी अभी तुरंत हाजिर हो जाएगी। इस तरह के वीडियोस देख के बच्चे और चॉकलेट्स, जैम, जेली, इन सब के वीडियो देख करके अट्रैक्ट होते हैं। आजकल के बच्चों को मैगी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, वो हेल्दी फूड खाना ही नहीं चाहते, और पेरेंट्स भी इतने बिजी हो गए हैं कि अपने बच्चों को हेल्दी फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हेल्दी फूड के नाम पर आर्टिफिशियल फूड मिल रहा है उन लोगों को, जो आप पैक्ड फूड दे रहे हो, या आप सोच रहे हो कि इसमें हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, जो भी ब्रांड, मैं किसी ब्रांड को इंडिकेट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। लेकिन जो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो फूड, या आप कोई प्रोटीन शेक, विटामिन शेक, ये सब बच्चों को देते हो, आजकल बॉडी बिल्डर्स बच्चे हैं या जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो प्रोटीन शेक, विटामिन शेक पीते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो पहले के लोगों को इन सब फूड सप्लीमेंट और दवाइयों की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती थी? पहले के लोग हमसे ज़्यादा स्वस्थ, हेल्दी कैसे रह लेते थे? ये कॉम्प्लान, बॉम्बिटा, हॉर्लिक्स और तरह तरह के जो भी फूड सप्लीमेंट आ गए हैं, उनकी जरूरत क्यों पड़ती थी? क्योंकि ये विज्ञापन आ गए हैं। और विज्ञापनों में इतना मन लुभावन दिखाया जाता है कि आप पेप्सी पियोगे तो आप उड़ने लगोगे, और बच्चों का मन बड़ा नाजुक होता है और वो इन सब बातों में फंस जाते हैं। तो आप लोग से यही है कि बच्चों को अपने कुकिंग सिखाइए। उनको, आजकल के बच्चों को पता ही नहीं कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती हैं, कि हमारी दालों में कितना प्रोटीन है। आपको पता है हमारी दालों में इतना प्रोटीन है कि इसके लिए हमें नॉनवेज की भी ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन में इतना प्रोटीन है जो नॉनवेज को भी क्रॉस कर जाता है, मूंग की दाल में इतना प्रोटीन है। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों के मुंह में एक स्वाद लगा, टेस्ट लगा हुआ है कि KFC गए, वहाँ से चिकन मंगा लिया, यहाँ ऑर्डर किया, फलाना रेस्टोरेंट, फलाना जगह। अभी रिसेंटली में एक लड़की की केक खाने से डेथ हो गई। अब केक में कैसा मटेरियल, देखिए हमारे समाज में हमारा कानून ऐसा नहीं है। हमारे कानून में आप तो खुद ही जानते हैं हर जगह भ्रष्टाचार है, और एक पूरी सफाई से, अच्छी तरह से कोई भी चीज़ की जांच या चेकिंग नहीं होती। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो आप 100% गारंटी नहीं ले सकते कि ये हाइजीनिक चीज़ होगी, या इन रेस्टोरेंट वालों ने, फूड वालों ने अच्छे से किसी चीज़ को चेक करके या इंक्वायरी करके हमारे तक परोसा होगा। क्या पता आपकी थाली में जो खाना आ रहा है, आप या रेलवे में मंगा के खा रहे हो जहाँ आपकी मजबूरी होती है मंगाने की, या टिफ़िन मंगा रहे हो, वो कैसे बनाया गया, हाइजीन है कि नहीं है। हम अपने बच्चों को दिन पे दिन जहर क्यों देते जा रहे हैं? थोड़ा सा टाइम लगता है। आप मूंगफली हो गई, चना हो गया, ये जो फ्रूट्स हैं, कैरल्स हैं, इनको आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, इनको पाउडर के फॉर्म में खा सकते हैं। दलिया, सत्तू, ये सब जो ओट्स हमारी पुरानी प्राचीन परंपराएं रही हैं, हलवा, दलिया, ओट्स, दूध, दही, पनीर, जो हम लोग नेचुरली घर में आराम से, फ्रूट्स हो गया। लेकिन आजकल के बच्चे खाना क्या चाहते हैं? मैगी, नूडल्स, चाउमीन, मोमोज और नई नई तरह की चीज़ें, मेरे को तो नाम भी नहीं याद है। और घर का हेल्दी खाना, पराठा कोई नहीं खाना चाहता। अभी पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा मंगा लीजिए, उनके माइंड में एक चीज़ भर गई कि आप फिंगर्स खा रहे हो आलू के, या पिज़्ज़ा खा रहे हो, ये अच्छा है। तो ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जो ये सब आपने खाना शुरू किया है, आगे आने वाली पीढ़ी को कितना नुकसान दे रहा है। तो कृपया अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस वैल्यू बताइए कि वो ये ऐसे नहीं होगा। आप गुण ऐसे किसी बच्चे को लेक्चर देना चालू करेंगे तो वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं खाएगा। आप तरह तरह की वैरायटीज़ की चीज़ें बनाइए, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए, उनको फ्रूट खाना, फ्रूट सैलेड खाना, या जूस के रूप में नहीं खा सकते तो मैंने एक वीडियो देखा था, सुरभि बहुत पुराना चैनल में सीरियल आता था, उसमें उन्होंने हर तरह के फ्रूट से पराठा बनाना सीखा था, कि यहाँ तक कि तरबूज का भी पराठा उन्होंने बनाया था, कि तरबूज के रस को आटे में गूंद के किसी तरह से पराठा बनाना है। तो नई नई क्रिएटिविटी कीजिए, पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हम खाने के लिए ही, शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं, और उसी के लिए आपके पास समय नहीं। आप सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, बाहर से खाना मंगा रहे हो। बिहार वगैरह में स्टूडेंट है, देखिए दाल चावल भी खाते हैं, कहते हैं कि ये रिसर्च हुई है कि हमारे जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और सबसे अच्छा खाना जो माना जाता है, दाल चावल को माना जाता है, भारतीय इंडियन फूड को। तो आप अपने देश के फूड को प्रमोट करिए। बासी मैदा, ये बर्गर, पिज्ज़ा, ब्रेड, ये सब क्या है? ये खाने से बच्चे दिन पे दिन बीमार हो रहे हैं, हमारे समाज की ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, जितना पैसा हमने फूड में लगाया होता है उससे ज़्यादा हम डॉक्टरों के पास लगाते हैं।
कितनी बार सुनने को मिलता है बच्चे के पेट में मैगी जम गई, कोई बच्चा अभी रिसेंटली केक खा के एक लड़की की डेथ हो गई। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, अपने बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए, देखिए आजकल 1 या 2 बच्चे किसी के होते हैं और हर कोई बच्चे के लिए अपने जीता है। या आप खुद भी अपनी सेहत का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो हेल्दी रहने के लिए प्लीज़ बाहर के फूड को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। घर में आप कुछ भी पका के थोड़ा बहुत कुकिंग करके खा लीजिए। अपने पास कुकिंग का जो भी मटेरियल, उससे खिचड़ी ही बना के खा लीजिए, दलिया बना के खा लीजिए, लेकिन पैक्ड फूड और इन सब चीज़ों का यूज़ ना करिए। लैब टेस्ट में भी ये साबित हो चुका है कि पैक्ड फूड खाने से ही कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज होते हैं। इसलिए सो प्लीज़ ये पिज़्ज़ा बर्गर को कीजिए बाय बाय। और चिकन की आवाज़ तो किचन से ही आनी चाहिए, बाहर से नहीं। कुकड़ू कू।